बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक मौसमी तब्दीली प्लस क्रीज़ का भी सीज़न चल रहा है। बहुत काम की वीडियो है। जिन दोस्तों ने मुर्गे रखे हुए हैं, शौक कर रहे हैं, वीडियो को आप दोस्त तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफा हो सके। दोस्तों, एक तो क्रीज़ का ऑलरेडी मौसम चल रहा है, मुर्गे अपने पर झाड़ रहे हैं और नए जो उनके गुल्ले हैं, पर हैं, वो निकलने का अमल जारी है। और दूसरा मौसमी तब्दीली अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर। सितंबर में मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है और अक्टूबर में मुकम्मल तौर पे मौसम चेंज हो जाता है। मौसम जब भी तब्दील हो रहा होता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है या फिर गर्मी के बाद सर्दी आ रही होती है। छोटे चूज़े हों, पट्ठे पट्टियाँ हों, मुर्गे मुर्गियाँ, कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई फ़र्क उनमें लाजमी आता है। छोटा मोटा मसला मसाल आप कह लें या फिर कोई बीमारी आप कह लें, अगर वक्त पे आप ट्रीटमेंट करते हैं, अपने मुर्गों की केयर करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके परिंदे बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। दोस्तों, जो चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें आप दोस्तों के साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। एक तो क्रीज़ का मौसम है, क्रीज़ में भी आपके परिंदों को फ़ायदा होगा। क्रीज़ के हवाले से 2 वीडियो मैंने आप दोस्तों को लेटेस्ट 2 वीडियो दी हुई है। एक क्रीज़ की खुराक के हवाले से और दूसरा केयर के हवाले से, एहतियात के हवाले से। दोनों वीडियो आप जाके देखें। आपके परिंदे, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिंदे अच्छी क्रीज़ करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, सबसे पहले करना आपने यह है कि आप फिलफौर अपने परिंदों को पकड़ें। जितने भी आपके पास परिंदे हैं, छोटे बड़े, कोई भी छोटे चूज़े, 3 माह से ऊपर के जो भी आपके पास चूज़े हैं, या पट्ठे पट्टियाँ या बड़े मुर्गे मुर्गियाँ, जो क्रीज़ वाले हैं, उनको सबसे पहले आप पकड़ के तसल्ली से उनके जुएँ चीचड़ हर चीज़ चेक करें। सावन का मौसम है, आपको पता है कि जुएँ चीचड़ नमी की वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं और आपके परिंदों पे हमलावर होती हैं, जो आपके परिंदों का खून चूस रही होती हैं और आपका परिंदा मुतासर रहता है, खुराक में कमी करता है, ज़्यादा टाइम वो ख़ारिश ही में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि जिस परिंदे को जुएँ या चीचड़ वगैरह हो, तो वो ज़्यादा टाइम वो अपना ख़ारिश करता रहता है, परों में नोक मारता रहता है। खुराक का जो उसका टाइम होता है वो उसे ज़ाया कर देता है। मतलब खुराक में इतना उसका ध्यान ही नहीं होता जितना वो जुओं और चीचड़ों से मुतासर होता है, वो अपने परों में ख़ारिश करता रहता है। ठीक है, तसल्ली से जुएँ चीचड़ चेक करें। अगर जुएँ चीचड़ हैं तो आसान सा इलाज है कुपैक्स पाउडर। हर छोटे से बच्चे को भी पता है, हर एक को पता है, कुपैक्स पाउडर सबसे आसान है। इससे सस्ता और आसान कोई चीज़ भी नहीं है। वेंटी स्टोर से अगर साशे वगैरह भी आपको मिल रहे हैं, स्प्रे मिल रहा है, तो वो थोड़ा तरद्दुद वाला काम है, मुश्किल काम है। इसे आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जुएँ चीचड़ दोस्तों ख़त्म करने के बाद उसी दिन, जिस दिन आपने स्प्रे का छिड़काव किया या फिर कुपैक्स पाउडर का आप परिंदों पर छिड़काव कर रहे हैं, उसी दिन अपने परिंदों को मीठा खिलाएं और डिवार्मिंग की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। भले आप वेंटी स्टोर से कोई डिवार्मिंग की मेडिसिन ले आएँ या फिर मेडिकल स्टोर से आपको जो भी मिलती है। मेडिकल स्टोर से जेंटल लेके आ रहे हैं या कोई और लेके आ रहे हैं, उससे पहले आप अपने परिंदे को गुड़ वगैरह या कोई मीठा पानी वगैरह पिला लें और उसके बाद आप अपने परिंदे को डिवार्मिंग वाली मेडिसिन पिलाएँ, तो जितने भी उसके पेट के कीड़े वगैरह अंदर से वो सारे रिमूव हो जाएँ। दोस्तों, मैं सारा दिन आज लगा रहा हूँ, 1 बाई 1 सारे परिंदों को पकड़ा है, चेक किया है। क्रीज़ वाले जो परिंदे हैं, जिनके ऊपर पर वगैरह टूटे हुए हैं, उनके पर सारे बाहर निकाले हैं। मतलब जो सेंटर में से पर टूट जाता है और इस तरह के सारे पर वो बाहर निकाले हैं। उसके बाद उनकी जुएँ चीचड़ तसल्ली से चेक की हैं। बज़ाहिर मुझे कुछ परिंदे ऐसे थे जिनके नज़र नहीं भी आए, लेकिन मैंने सबको कुपैक्स पाउडर लगा दिया है ताकि जो कुछ भी है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद डिवार्मिंग की है, डिवार्मिंग भी कर दिया और ये दोनों अमल घर के बाहर, मतलब खुली जगह और बाहर ही किया ताकि वो जुएँ चीचड़ आपके खुड्डों में वापस ना गिरें। ठीक है, और इसी तरह जो पेट के कीड़े होते हैं, वो भी आप परिंदे बीठे करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है खुड्डों में ही करते हैं और वो कीड़े भी अंदर खुड्डों में ना गिरें। खुड्डों की मुकम्मल तौर पे सफाई करें, दीवारों को चूना करें, स्प्रे करें। ठीक है, चीचड़ मारने के लिए, जुएँ मारने के लिए स्प्रे आप कर सकते हैं। कुपैक्स पाउडर का आप इस्तेमाल करें, अच्छी तरह छिड़काव, ताकि खुड्डों में भी कोई जूँ चीचड़ ना रहे। इससे क्या होगा जी, जो क्रीज़ वाले परिंदे हैं उनकी क्रीज़ ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जो जुएँ और चीचड़ और पेट के अंदर के कीड़े जो आपके परिंदे का खून चूस रहे हैं, वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और ज़ाहिर बात है फिर आपके परिंदे का, मतलब उसका जो
पर निकालने का अमल है, नए गुल्ले निकलने का अमल है। क्योंकि मुर्गा जब क्रीज कर रहा होता है तो मुर्गे का जितना भी खून होता है वो सारा इसी चीज़ पे लग रहा होता है उसके पर निकालने में, ठीक है। उसे मुर्गे को एक्स्ट्रा खुराक चाहिए होती है, खुराक भी आप दे रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें परिंदों को मुतासर कर रही होती हैं, डिस्टर्ब कर रही होती हैं, उनका खून चूस रही होती हैं। और इसी तरह पेट के अंदर के जो कीड़े हैं, आपके परिंदे की जो 70% खुराक है वो कीड़े खा जाते हैं। तो आपके परिंदे ने क्या क्रीज़ करनी है या उसने क्या सेहतमंद होना है, ठीक है। ये वाला जो मौसम है, जुएँ और चीचड़ जो सा भी परिंदा आप उठाएँगे आपको उसमें मिलेंगी, ठीक है। शायद अगर कोई एक आधा परिंदा हो या ऐसे खुडे हों जो नमी से सेम से बचे हुए हैं, जहाँ पे अंदर पानी वगैरह नहीं गिर रहा, तो ऐसे खुडे बच जाते हैं। जहाँ पे सेम वगैरह आ जाए या पानी जिन खुडों में गिर जाए तो उन खुडों में जुएँ और चीचड़ लाजमी हमलावर होते हैं, और जो आपके परिंदों पे हमलावर और होते हैं। अजानें हो रही हैं दोस्तों, अजानों के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी तो दोस्तों, क्रीज़ वाले परिंदे के लिए डिवार्मिंग और जुएँ चीचड़ वगैरह रिमूव करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपके परिंदे का खून चूस रही होती हैं, पेट के कीड़े अंदर से उसके मतलब उसकी जो खुराक होती है वो खा रहे होते हैं। जब आप डिवार्मिंग क्रीज़ से पहले डिवार्मिंग कर लेंगे तो आपका परिंदा एक बार फिर हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद हो जाएगा। एहतियात, छोटी सी एहतियात भी है, जब आप क्रीज़ वाले परिंदे की डिवार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि मेडिसन के ज़रिए आप कर रहे हैं, या फिर क्रीज़ वाले परिंदे को आप कोपेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रे आप ना करें, कोपेक्स पाउडर का ही आप इस्तेमाल करें। दोस्तों की कोशिश क्या होती है, जब कोपेक्स पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो हाथ की मदद से उसकी जल्द तक दवा को पाउडर को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादा ऐसे परिंदे को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जिन परिंदों के कच्चे गुल्ले या कच्चे पार निकल रहे होते हैं, कोई पार उसका ना टूटे, कोई मतलब उसका गुल्ला ख़राब ना हो, आपने बड़ी एहतियात के साथ ऊपर से छिड़काव कर लेना है। पल्ले खोल के पल्लों पे कर दें, दुम वाली जगह पे कर दें, बीट वाली जगह के आसपास कर दें, और जहाँ पे आप मुनासिब समझते हैं, जहाँ पे आपको जुएँ वगैरह नज़र आ रही हैं, ऐसी जगह पे आप कर दें। चीचड़ जो हैं पर जब आप पल्ले उठाते हैं, पल्लों के नीचे गोश वाली जगह पे चमड़े होते हैं, बिल्कुल कोने में या फिर कमर के आसपास चीचड़ चमड़े होते हैं। चीचड़ों को भी आप तसल्ली से चेक कर लें, ठीक है। और पाउडर आप बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल अपने मुर्गे को करवाएं, ताकि आपका मुर्गा किसी किस्म का उसे मसला मसाइल ना हो, उसके पर या गुल्ले वगैरह ख़राब ना हो। इसके बाद दोस्तों, क्रीज़ वाला जो परिंदा होता है, आप जब परिंदा आपके हाथ में आ ही गया है तो आप देखें ये पर जो मुर्गा अपने पर गिरा रहा है या मुर्गी गिरा रही है, उसके जो पर सेंटर में से टूट जाते हैं, उसकी दुम की जो सरियाँ होती हैं या पल्लों में कोई ऐसे पर हैं, तो उन परों को आप खींच के निकाल दें, ताकि आपका परिंदा जल्दी से अच्छे पर मतलब पूरे पर दोबारा निकाले। उसके बाद दोस्तों, मौसमी तब्दीली, डिवार्मिंग का और इसका जुएँ चीचड़ रिमूव करने का मौसमी तब्दीली से क्या ताल्लुक़ है दोस्तों। मौसम जब भी तब्दील होता है, अगर आपके परिंदे के साथ ये वाले मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सावन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अक्सर परिंदों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो अभी से आपके परिंदों के साथ अगर ये मसले मसाइल चल रहे हैं तो 2 माह बाद आपका परिंदा अच्छा खासा कमज़ोर हो चुका होगा, ठीक है। उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी मजबूत नहीं होगी, इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तो ये चीज़ें अभी रिमूव होंगी तो आपका परिंदा हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद होगा। जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, छोटा मोटा कोई मसला मसाइल आता है, बल्ले बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, या फिर अल्लाह ना करे किसी बीमारी की तरफ परिंदा जाता है, तो आपका परिंदा उस वक्त उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। सिर्फ और इस मौसम में अपने परिंदों की डिवार्मिंग करें, जुएँ चीचड़ रिमूव करें। और वैक्सीन, एंडी लसोटा की रानी खेत की जो वैक्सीन है वो अपने परिंदों को इस मौसम में आप कर दें, ठीक है। 3 माह तक आपका मज़ीद जो टाइम पीरियड है वो गुजर जाएगा, अभी वैक्सीन करना भी बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों सारा दिन लगाया अपने परिंदों की जुएँ चीचड़ और उसके बाद डिवार्मिंग वैक्सीन वगैरह करके सुबह से लेके अभी तक, और अब जो भी मालूमात हैं मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। उसको मैं वीडियो नहीं बना सका, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और 1 बाय 1 छोटे चीज़ों को पकड़ना करना बड़े मुर्गियों तो मुश्किल काम था, तो पास भी ऐसा बंदा भी नहीं था जो वीडियो शूट करे, और जिस वजह से वो चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ नहीं शेयर कर सका। और सोचा कि आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताई जाएँ, ताकि इस मौसम में आप अभी ही फिर आज का दिन भी ज़ाया ना करें। आपको आज का दिन अगर मिल रहा है तो आज ही ये काम करें, ताकि आपके परिंदे के आने वाले जो दिन हैं उनकी क्रीज़ अच्छी हो सके और उनका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी से अच्छी हो सके। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे इस चैनल पे मुर्गों के हवाले से, इनके शौक़ के हवाले से
रोज़मर्रा के ट्रीटमेंट, रोज़मर्रा के जो भी मसले मसाइल मुर्गों को लाग रहते हैं, मैं आप दोस्तों से अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।